हाय स्टूडेंट्स, हम सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। आज बच्चों रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। रीअरेंजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। काफी सारे सेंटेंसेस दिए होंगे, जो ऊपर नीचे करके दिए होंगे, आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए बच्चों आपका पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? क्लूज ढूंढना स्टार्ट करिए कि कौन सी चीज नेक्स्ट सेंटेंस से पहला वाला सेंटेंस कैसे जुड़ रहा है। वही रीजन जब आपको मैं देने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अगर स्टार्ट करते हैं हम, तो पहला रूल जो आपको सीखना होगा, हर बार आपको दिमाग में रखना होगा, वो ये होगा कि एक नाउन आपको मिलेगा और नाउन के बाद बच्चों आपको प्रोनाउन मिलेगा। कहने का मतलब, अगर मैंने कहा बच्चों किसी का नाम पहले आ रहा है तो नाम के बाद ही क्या होगा, उसके लिए ही का इस्तेमाल किया जाएगा। मनीष पहले आएगा और बाद में ही का इस्तेमाल किया जाएगा। मनीष इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही इज माय फ्रेंड। मनीष इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही इज माय फ्रेंड। तो बच्चों सीधी सी बात देखो कि मनीष नाम है, नाउन है, और उस मनीष के लिए हमने इस्तेमाल किया ही मनीष के आने के बाद। कहने का मतलब बच्चों कि मनीष नाम पहले आया और बाद में उसके लिए ही आया। नाउन पहले आता है जनरली और बाद में आता है उसके लिए प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, नाउन का प्रोनाउन ढूंढना सबसे बड़ा क्लू होगा आपके लिए रीअरेंजमेंट के अंदर। बच्चों नाउन पहले आएंगे, प्रोनाउन बाद में आएंगे। उसके बाद मैंडेटरी पेयर्स होते हैं। मैंडेटरी पेयर्स कोई ऐसे दो सेंटेंसेस जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में कुछ और आ ही नहीं सकता। ये बिना एग्जाम्पल के नहीं समझा पाऊंगी, ये जब एग्जाम्पल पे आएंगे बच्चों तभी सीख पाएंगे। क्लूज बहुत सारे होंगे, क्लूज बहुत सारे होंगे, बात कॉन्टिन्यूएशन में चल रही होगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी मैंने आपको एक ही बात बताई है। नाउन्स के बाद प्रोनाउंस आते हैं। पहले नाम आता है, बाद में उसके लिए किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेफर ये करिएगा रीअरेंजमेंट सॉल्व करते टाइम जोड़े बनाने की कोशिश करिएगा और फिर उन जोड़ों को रीअरेंज करिएगा, क्योंकि जब दो सेंटेंसेस एक साथ आते हैं तो आसान होता है ढूंढना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों। अगर इस पैसेज को पढ़ते हैं तो जरा एक बार देखिए। कहता है विद ऑल दिस एक्सपेरिमेंटेशन ही इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर, ही इंकर्ड an expense of over $1 million before success smiled on him। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ही आया है, यहां पर आया है एडिसन। एडिसन इन्वेंटेड द लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब। लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बात हो रही है बच्चों एडिसन की। नाम आ गया है, इसका मतलब नाउन आ गया है। तैयार हो जाइए। मैंने जो आपको कहा, पहले क्या ढूंढना होता है बच्चों? नाम ढूंढना होता है, तभी तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। पैसेज स्टार्ट हुआ है या नहीं ये अभी नहीं पता, शायद अगर आगे कुछ और हो एक बार देख लेते हैं पहले। तो बात चल रही थी कि एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया है, एक्सपेंडिचर उसी से रिलेटेड बात है। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड फाइबर टू बर्न इनसाइड अ बल्ब ही एक्सपेरिमेंटेड विद ओवर 2000 आइटम्स। बच्चों यहाँ पर फिर से ही आ रहा है, इसका मतलब प्रोनाउन आ रहा है, यहां से भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कहता है we thus saw the miracle of light as much to his perseverance as to his genius। 10 अगर हम लगाते हैं तो 10 पे पैसेज को खत्म करना चाहिए, क्योंकि 10 होता है बच्चों कंक्लूजन दिखाने वाला वर्ड, जिन्हें हम कहते हैं कनेक्टर्स ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन दिखाने वाला वर्ड, जैसे 10, जैसे सो, जैसे देयरफॉर, जैसे ऑल इन ऑल, जैसे as a result of, thus, so, therefore, as a result of, all in all। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं बच्चों तो यूजुअली हम पैसेज खत्म कर देते हैं। तो ये जो 10 आ रहा है, इस पे तो प्रेफरेबली हमें पैसेज खत्म करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। However, he did not invent it overnight। अब यहाँ पर he did not invent it में फिर ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। कहता है his friends too traveled, इसका मतलब somebody else also traveled। to का मतलब होता है बच्चों also, टू का मतलब होता है ऑल्सो। इसका मतलब हम कोई बात पहले कर चुके हैं तभी हम ऑल्सो वर्ड कह रहे हैं। तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे थे? स्टार्ट कर रहे थे नाउन से। कहां से बच्चों? स्टार्ट कर रहे थे एडिसन से। एडिसन इन्वेंटेड द लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। बात स्टार्ट करनी है तो एक फ्रेश स्टार्ट देने वाली लाइन थी बी। स्टेटमेंट बी कहता है एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया। एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया, लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। बच्चों ध्यान से देखना, ये नाउन है, इसके अलावा ये बल्ब क्या है? ये भी बच्चों नाउन है। और कितनी बार हम ये कहते हैं कि सेम वर्ड्स आते हैं,
सेम वर्ड्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, कि कोई वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं एक सेंटेंस में बोल करके काम नहीं चला पा रही हूं बच्चों, एक सेंटेंस के अलावा दूसरे सेंटेंस में भी उसे बोलना ही पड़ रहा है। तो एक बार जब कॉन्टिन्यूएशन में चल रही होती है तो एक वर्ड एक सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में, कई बार तीसरे सेंटेंस में भी सेम वर्ड आ जाता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, याद रखिएगा कि एक वर्ड एक सेंटेंस में नहीं जबकि 2-3 में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अब मैंने क्या कहा, इन्वेंट यहां आया है। अब जरा ध्यान से देखिए, समझ लीजिए ये बी स्टेटमेंट को पूरा का पूरा मैं नीचे उतार के ई में ले आई हूं। कैसे बच्चों, यहां पर ही आया, हु इज दैट ही, एडिसन। एडिसन के इन्वेंशन की बात चल रही थी, तो ये सेम इन्वेंट वर्ड बच्चों यहां पर आ रहा है, ये सेम इन्वेंट वर्ड यहां पर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इन्वेंट वर्ड सेम है और इन्वेंशन की बात चलाते चलाते एडिसन ही डिड नॉट इन्वेंट इट। व्हाट इज दैट इट? ये इट है बच्चों बल्ब। ये इट क्या है? ये है बल्ब। किसका प्रोनाउन है? ही प्रोनाउन था एडिसन का और इट प्रोनाउन है बच्चों बल्ब का। तो बल्ब नाउन था, एडिसन नाउन था। इन्वेंट वर्ड दोनों में सेम आ गया। इससे मुझे पता चला कि एक ही बात चल रही थी जो बी में थी, वही किस में हो रही थी बच्चों? ई में हो रही थी। कहता है, अब पूरी बात सुनिए, कहता है एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, क्या रातों रात कर दिया? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, क्या उसने आविष्कार रातों रात कर दिया? क्या ओवरनाइट आविष्कार कर दिया बल्ब का? तो जरा ध्यान से देखिए, वही बात इन्वेंट वाली कॉन्टिन्यूएशन में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी और ई मैंडेटरी पेयर्स बन गए हैं। बी और ई क्या बन गए हैं बच्चों? मैंडेटरी पेयर्स बन गए हैं, क्योंकि बी में एडिसन, इन्वेंट और बल्ब आया, वही एडिसन, इन्वेंट और बल्ब किस में आया है? ई में। ही, इन्वेंट, इट। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, कहता है, अब थोड़ा सा ना डिटेल में घुसते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बच्चों यहां पर हम लोग फाइबर ढूंढ रहे थे। यहां पर क्या ढूंढ रहे थे बच्चों? हम लोग फाइबर ढूंढ रहे थे। जरा ध्यान से देखिए, हम फाइबर और कहां ढूंढ रहे हैं? ध्यान से देखो बच्चों, फाइबर हम लोग ढूंढ रहे हैं एफ के अंदर। इसका मतलब ये भी तो मैंडेटरी पेयर्स है। ये भी क्या है बच्चों? ये भी मैंडेटरी पेयर्स हैं। क्यों मैंडेटरी पेयर्स हैं? ये भी दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि दोनों में सेम वर्ड्स आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम दोनों के अंदर फाइबर ढूंढ रहे हैं। सी और एफ में क्या ढूंढ रहे हैं बच्चों? हम लोग फाइबर ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अगर आप किसी चीज का क्रेडिट मुझे और मेरी फैमिली को देते हो, अगर आप किसी चीज का क्रेडिट मुझे, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप पहले मेरी बात करोगे और बाद में क्रेडिट किसको दोगे? मेरी फैमिली को या मेरे फ्रेंड्स को। पहले मेरी बात होगी ना, तो इसीलिए जरा ध्यान से देखिए, जब हमने कहा टू फाइंड a fiber to burn inside a bulb, he experimented with over 2000 items. तो who experimented? Edison himself experimented. यहां पर देखिए, he experimented, ये ही कौन है? एडिसन है। यहां पर इसका मतलब फाइबर कौन ढूंढ रहा है बच्चों? यहां पर फाइबर खुद एडिसन ढूंढ रहा है। यहां पर फाइबर कौन ढूंढ रहा है? यहां पर फाइबर खुद एडिसन ढूंढ रहा है। जरा ध्यान से देखना, सी के बाद डी क्यों आएगा? बच्चे मेरे से यूजुअली ये क्वेश्चन पूछते हैं, सी के बाद डी क्यों आएगा? सी के बाद, उसके बाद डी क्यों आएगा? सी के बाद एफ क्यों आएगा? सॉरी, सी के बाद एफ इसलिए आएगा बच्चों, यहां पर सूटेबल फाइबर कौन ढूंढ रहा है? यहां पर सूटेबल फाइबर ढूंढ रहे हैं उसके फ्रेंड्स। यहां पर सूटेबल फाइबर कौन ढूंढ रहे हैं बच्चों? उसके फ्रेंड्स। पहले एक्सपेरिमेंट किया, फाइबर ढूंढा, किसने ढूंढा? यहां इस वाली स्टेटमेंट में, सी वाली स्टेटमेंट में एडिसन ने खुद ने ढूंढा। और अगर मैं देखूं एफ में उसके फ्रेंड्स भी क्या ढूंढ रहे हैं? फाइबर ढूंढ रहे हैं। साउथ अमेरिका से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। टू ट्रैवल, ऑल्सो ट्रैवल, दैट मीन्स समबडी एल्स ऑल्सो ट्रैवल। इसका मतलब हमने बात की एडिसन की, एडिसन ने भी किया ट्रैवल और उसके फ्रेंड्स ने भी, हिज फ्रेंड्स टू ट्रैवल। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा बच्चों? सूटेबल फाइबर पहले एडिसन ने ढूंढा, बाद में कौन ढूंढ रहा है? उसके फ्रेंड्स। तो सी के बाद क्या आएगा बच्चों? एफ। सी के बाद क्या आएगा? एफ। बी ई सी एफ। तो जरा अगर ध्यान से देखो तो बी और ई मैंडेटरी पेयर्स हैं और सी और एफ भी क्या है बच्चों? मैंडेटरी पेयर्स हैं। आगे देखते हैं, मैंडेटरी पेयर्स वो दो सेंटेंसेस जिनके बीच में और कुछ नहीं आ सकता। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हमने बात करी, कितनी मेहनत करी, फाइबर ढूंढा, फाइबर ढूंढा। अब ध्यान से देखो,
कहता है विद ऑल दिस एक्सपेरिमेंटेशन ही इंकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ ओवर $1 million बिफोर सक्सेस स्माइल्ड ऑन हिम. एक्सपेरिमेंटेशन, दिस एक्सपेरिमेंटेशन, विच एक्सपेरिमेंटेशन, जिस एक्सपेरिमेंटेशन को हमने यहां पर रेफर किया था, फाइबर ढूंढा, पहले मेहनत लगी, पहले फाइबर खत्म करेंगे, उसके बाद पैसे पे आ जाएंगे, खर्चे पे. पहले मेहनत की बात करी थी, अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा खर्चा भी तो हुआ. तो पहले पूरी मेहनत डिस्कस कर ली, फाइबर को डिस्कस कर लिया कि फाइबर ढूंढा एडिसन ने भी और उसके फ्रेंड्स ने भी. उसके बाद बच्चों हमने कहा इस पे तो बहुत खर्चा हो गया. दिस एक्सपेरिमेंटेशन, कौन सा एक्सपेरिमेंटेशन, ये वाला जो एडिसन और उसके फ्रेंड्स ने, जो एडिसन और उसके फ्रेंड्स ने किया, एडिसन ने जो बल्ब ढूंढा. तो विद ऑल दिस एक्सपेरिमेंटेशन, ऑल का मतलब ही क्या था, सी और एफ मिला करके, सी और एफ मिला करके ए में आ रहा है. ऑल दिस एक्सपेरिमेंटेशन ही इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ $1 million बिफोर सक्सेस स्माइल्ड ऑन हिम. अब इतना पैसा भी लग गया. अब जरा ध्यान से देखिए, वही बात जो मैंने आपको कही थी. अब ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद क्लियर बच्चों आपको दिख रहा है 10 वाला स्टेटमेंट आएगा. ए के बाद क्या आएगा बच्चों, 10 वाला स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि 10 कहां आ रहा है, डी में आ रहा है, इसलिए डी लास्ट स्टेटमेंट है. वी दस ओ द मिरेकल ऑफ लाइट. इसका मतलब अब लाइट मिल गई. वी दस ओ द मिरेकल ऑफ लाइट. कब, जब इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन किया. तो रिजल्ट 10 से आया है, बस ये ध्यान रखिए. कंक्लूड करते हैं 10 के ऊपर, तब जाके लाइट मिली. पहले एडिसन, फिर उसके लिए ही. इन्वेंट वर्ड सेम था, इन्वेंट वर्ड सेम था. बल्ब और इट सेम था. तो बच्चों ऐसे ही मैंने मैंडेटरी पेयर्स ढूंढे, फिर फाइबर ढूंढा, फिर एक्सपेंडिचर आया, और उसके बाद में लास्ट 10. अभी रैप अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.